यादव, शक्ति यादव, महागठबंधन में झारखंड में कितने विधायकों का समर्थन है? के शर्मा, इसके बाद आ रहा हूं, जरा मैं जरा पूछ लूं कितने विधायक हैं इनके पास? दावा तो ये 47-48 का कर रहे हैं। शक्ति यादव। मानक जी, जो आपने स्क्रीन पर दिखाई है संख्या बल उसमें एक भी कम नहीं है। रहा सवाल आपके सवालों में कई चीजें जिसमें निहित है और कई जवाब हमारे साथी के शर्मा जी ने, राधिका जी ने, सबने दिया। एक बात तो स्पष्ट है कि जेएमएम की प्रवक्ता ने कहा और आपके ही स्क्रीन ने उस पूरे फुटेज को दिखाया है कि विधायक राजभवन के गेट पर है जिनकी संख्या पूर्ण थी, बाबत भी राज्यपाल महोदय द्वारा नहीं बुलाया गया। ये बात तो स्पष्ट है। राज्यपालों की भूमिका क्या है इस देश के अंदर में? राज्यपाल अगर पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम करेगा तो संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल तार तार हो जाएगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि विधायकों को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। अब चारों तरफ से जब कोई अनैतिक गोलियां चलती रहेगी तो लोग अपने सुरक्षा कवच को तो मजबूत करेंगे ही ना, वो तो करेंगे। तो जान रहे हैं कि जो शिकारी किस तरह से कोई काम कर सकता है, कोई कानून से मतलब नहीं है। इस देश के अंदर में जो स्वयं हेमंत सोरेन जी ने जो बातें कही कि जिस जमीन को लेकर करके हमको नामजद करने की कोशिश की गई है वो जमीन की खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती है। जब जमीन की खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती है तो फिर स्कैम कैसे हुआ, फिर नामजद कैसे हुए? फिर ये बहरहाल छोड़िए, ये बातों तो ऑलरेडी अब कोर्ट में जाएगा और न्यायिक निर्णय होगा और न्यायालय इन चीजों को देखेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया 24 का डर तो साफ दिख रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां लगाती है किवाड़े, परमानेंट किवाड़ा लगाती है, वो वहां पर जाकर के किवाड़ खोल देती है। जब राम भी काम में नहीं आए, हनुमान जी तो काम में नहीं आए, राम भी काम में नहीं आए, तो अब के शर्मा कह रहे हैं हमारा विषय नहीं है, लेकिन अगर टूट के विधायक खुद जाएंगे तो वो तो दरवाजा खोलेंगे ही, जैसे नीतीश जी चले गए। नीतीश जी ने खुद कहा कि हाँ हमने पहल की है। सवाल ये उठता, अच्छा देखिए, मुझे पलटासन से घुलटासन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ना मुझे इस किरदार की कोई भूमिका से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देना है। एक लाइन में मैं स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में जो लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मसार कर रही है और 24 का डर आपके नीतीश बाबू छोड़ गए तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? शक्ति यादव हो गए ना। मैंने कहा ना, सारे जेडीयू के नेता कह रहे हैं हमने पहल की थी। बीजेपी की क्या गलती है इसमें? अब तो हम तो खुद कर रहे हैं, आप याद करिए, आप ही है एंकर, दूसरा तो नहीं है मानक जी, कि हम गए, हम जदयू को भाजपा तोड़ रही थी इसलिए हम राजद के साथ चले गए। आज फिर वो कथा पलट जाती है। हम इस पर जाना ही नहीं चाहते। नीतीश जी के किसी भी कदम का हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो चिंतित रहते हैं उनको सेहत के लेकर के, सेहतमंद रहे, क्योंकि कई तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई है जो उनके सेहत के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने न जाने किन किन शब्दों से नवाजा है और क्या क्या चीजें कही। कोई तो अपमान तक कहा कि आधी आबादी का अपमान, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मध्य प्रदेश की सभा से कहा कि आधी आबादी की अपमान है। तो मानक जी उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। सुविधाजनक जवाब मत चुनिए ना, बड़ा सुविधाजनक है आपके लिए। नीतीश बाबू चले गए तो बीजेपी जिम्मेदार। भाई हम नीतीश जी को कुछ नहीं कहेंगे, बीजेपी जिम्मेदार है। झारखंड में वहां अगर कुछ विधायक टूट सकते हैं, बीजेपी जिम्मेदार। ये क्या बात हुई शक्ति यादव? अच्छा, मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के नवगठित प्रकोष्ठ जो ईडी, सीबीआई और आईटी है, जिससे लड़ाई हो रही है देश के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहीं आपको स्क्रीन पर नहीं देखेगी। हर जगह स्क्रीन पर आपको सीबीआई, ईडी और आईटी ही देखेगी। ओके, सरकार बचा लेंगे अपनी, जो अपनी पूरी स्वतंत्रता, झारखंड की सरकार बचा लेंगे शक्ति यादव। सरकार पूरी तरह से बचेगी ही नहीं, सरकार रहेगी। इनको जो लाल टपक रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नर से आग्रह कर रहे हैं। गवर्नर को तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया उन्होंने। अरे भाई, आग्रह क्यों करे जब संख्या बल है, परेड सामने है। के शर्मा